यूक्रेन में सेना के जवानों के साथ आम लोगों के लिए भी पेट भरने की दोहरी चुनौती है। राजधानी कीव समेत सभी शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना भूख प्यास की चिंता किए बिना अपने मोर्चे पर डटी है। साथ ही वहां के हजारों लोगों के लिए भी इन दिनों खाने की किल्लत हो गई है। और इन हालात को देखते हुए राजधानी कीव में कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में कई महिलाएं भी इस अभियान से जुड़ गईं, ताकि यूक्रेन की सेना के जवानों के साथ दूसरे लोगों को भूखे पेट न रहना पड़े। Куди він пішов, куди може піти. А так дивишся інформацію. हालांकि खुले आसमान के नीचे खाना पकाना इन लोगों के लिए जान जोखिम में डालने से कम नहीं, क्योंकि सभी इलाकों में रूस की मिसाइलें और बमों के गिरने का खतरा हर वक्त बना हुआ है। उधर यूक्रेन युद्ध पर चीन ने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया और कहने लगा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है, जबकि सारी दुनिया ये जानती है कि जंग के पहले दिन से वो रूस का समर्थन कर रहा है। लेकिन अब उसने यूक्रेन युद्ध पर दोहरी चाल चलने की प्लानिंग कर ली है। एक ओर वो ताइवान के चक्कर में रूस के साथ खड़ा है, दूसरी ओर वो यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने को कह रहा है। 有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，愿继续为劝和。 अब इसे चीन का डबल गेम नहीं कहें तो क्या कहें, क्योंकि पहले उसने रूस को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया और जंग के बाद कहता रहा कि वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस के साथ है। और अब जिनपिंग रूस का विरोध करने वाले देशों जैसे कि फ्रांस और जर्मनी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री ने अभी मध्यस्थता करने की पेशकश की ही थी कि जिनपिंग की मैक्रोन और ओलाफ शोल्ज से बातचीत की तस्वीर आ गई, जो उसकी चाल का सबूत है। खबर है कि तीनों नेताओं की एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें हमेशा जहर उगलने वाले जिनपिंग ने संयम बरतने जैसी बड़ी बड़ी बातें की और कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का समर्थन करते हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री ने भी मध्यस्थता करने की पेशकश की। हालांकि इस दौरान वो ये बताना नहीं भूले कि चीन और रूस की दोस्ती बहुत गहरी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन पर हमले के लिए चीन रूस की आलोचना नहीं करेगा। माना जा रहा है कि चीन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी नजर ताइवान पर है, लेकिन दूसरी ओर उसे यूक्रेन की भी जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन चीन को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समझता है। पिछले साल ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को चीन के लिए यूरोप का पुल भी कह दिया, क्योंकि यूरोप के लिए मालगाड़ियां यूक्रेन के माध्यम से चलती हैं और ये देश चीन के लिए मकई और जौ जैसे उत्पादों का एक अहम जरिया है।